मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, डायरेक्टर दीपिका ग्रुप ऑफ रिहैब सेंटर। आज हम ऑटिज्म पे चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी एक और स्पेशल एजुकेटर जो हैं कीर्ति सोनी जी, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑटिज्म बच्चों में स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या सेरेब्रल पैल्सी बच्चे जो होते हैं उनको उनके स्पेशल एजुकेशन और ऑटिज्म बच्चों के स्पेशल एजुकेशन में कुछ अलग से कुछ डिफरेंट होता है, या वही टेक्निक आप यूज़ करते हैं? Hello guys, I am Kirti from दीपिका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर और मैं यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हूँ। और जो स्पेशल एजुकेशन है, बात ऑटिज़म पे हो रही है, ऑटिज़म पे इतनी देर से चर्चा चल रही है, तो आप लोग पता ही है कि आपको ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या हैं, क्या कॉजेस वगैरह हैं। और बात करते हैं हम उसके स्पेशल एजुकेशन में, तो देखिए एजुकेशन हर बच्चे के लिए एक बेसिक नीड है। हमें एजुकेशन तो स्टार्ट करना ही होता है, नॉर्मल बच्चों के 2.5 से 3 साल में स्टार्टअप करते हैं। तो जब आपका बच्चा थोड़ा सेटल हो जाता है या उसका स्पीच इम्प्रूव हो जाता है, तो हमें स्पेशल एजुकेशन को स्टार्ट करने देना चाहिए, कम से कम 3-4 साल से स्टार्ट। और बात करते हैं हम एकेडमिक्स से, तो एकेडमिक्स में ये चीज़ है कि जैसे बच्चे 1 से लेकर 10 तक की गिनती बोलते हैं, तो वो कॉमनली बोल लेंगे, बट अगर उनसे हम बैक काउंटिंग कराते हैं 10 to 1, या उसमें अगर हम उससे ये पूछ लेते हैं कि 5 के बाद क्या आएगा, या 5 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम लोग बच्चों के साथ कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें बच्चे अपने एकेडमिक्स लेवल को बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में यही सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टअप करते हैं। उसकी सिटिंग पहले अच्छी होनी चाहिए, उसका आई कांटेक्ट, उसके अटेंशन पे काम करते हैं, उसके फाइन मोटर पे काम करते हैं। फिर बच्चा हमें इमिटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें उसको इमिटेशन सिखाना होता है, उसका वेटिंग कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल एजुकेशन को स्टार्ट करते हैं। और बात करते हैं कि ऑटिज़म और सीपी दोनों बच्चों के डिफरेंस। तो ऑटिज़म में क्योंकि न्यूरो डेवलपमेंट वाली चीज़ आ जाती है ऑटिज़म वाली, तो ऑटिज़म में हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के साथ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, और सीपी में इन सारी चीज़ों में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि सीपी के बच्चे अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं, वो अपना एकेडमिक्स बहुत अच्छा भी इम्प्रूव कर पाते हैं। तो हमें ऑटिज़म वालों के साथ थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा नए नए ट्रिक्स लाने पड़ते हैं। एक ट्रिक से उससे काम नहीं चल रहा है तो दूसरी तीसरी, इस तरीके से हमें उसके साथ ट्रिक्स यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज ऑटिज़म जो है उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया वगैरह। तो हमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें समझने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और स्पेशल एजुकेशन बेसिकली वही होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करना, उनको आइडेंटिफिकेशन कराना, लाइक कलर आइडेंटिफिकेशन, फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशंस, एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन, तो सारी आइडेंटिफिकेशंस वगैरह को लेके करना होता है। और लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे बहुत सीखने की क्षमता उनकी कम होती है, या वो चीज़ों को सीखते हैं और भूल जल्दी जाते हैं, तो इस तरीके से हमें स्पेशल एजुकेशन बहुत नीड होता है बच्चों के लिए। और मेरे हिसाब से 3 से 4 साल में बच्चों का स्पेशल एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो सोशल इंटरेक्शन वगैरह वाली प्रॉब्लम होती है ऑटिज़म में, सीपी में आपको ये सारी चीज़ें कम देखने को मिलेगी, बट आपको ऑटिज़म में ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और वो सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं है, वो स्कूलिंग में सही से बैठ नहीं पाते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, तो स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं, वो भाग रहे हैं, वो टीचर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन उनको पहले स्टार्टअप करना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे अपने स्कूलिंग को भी स्टार्ट कर सके। थैंक यू।